डीमन स्लेयर चैप्टर 138 का टाइटल है अ सडन टर्न। और गाइस जिन्होंने पहले वाला चैप्टर नहीं देखा पहले उससे जाके देख ले, वरना ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। और गाइस जिनको नहीं पता कि मैंने चैप्टर 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, मैं इनको बता दूं कि मैं ये जितने भी चैप्टर्स कवर कर रहा हूँ ये इन्फिनिटी कासल आर्क के हैं, और जो कि मैंने वीडियो के टाइटल में भी मेंशन कर रखा है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 138 को, जिसकी शुरुआत होती है विंड हाशिरा सेनेमी से। और यहाँ पर हमको युबीयाशिकी के मेंशन में अटैक से पहले का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर सेनेमी एक प्रॉब्लम को लेकर बात कर रहा होता है कि कम से कम 2 हाशिरा को गार्ड करना चाहिए, कागिया सामा को। और जिन्हें नहीं पता कागिया को नेमन को बता दो, कागिया डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेड है। फिर सेनेमी और बाकी हाशिरा ग्योमे से पूछते हैं कि हम इस प्रॉब्लम का कुछ कर सकते हैं, और ग्योमे द स्टोन हाशिरा कागिया को बहुत लंबे टाइम से जानता है। फिर ग्योमे बोलता है मैं भी सेम क्वेश्चन को लेकर 8 सालों से कागिया को बोलता आ रहा हूँ, मगर वो हर बार मना कर देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। और वो बोलते हैं कि हाशिरास को उनके प्रोटेक्शन के लिए वेस्ट नहीं होने देना चाहते। और फिर शिनोबु बोलती है मैंने सुना है कि युबीयाशिकी फैमिलीज के लीडर्स के इतिहास में एक भी बॉडीगार्ड नहीं रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सेनेमी बहुत तेजी से जंगल के रास्ते युबीयाशिकी के मेंशन जा रहा होता है, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई दिया होता है। और बाकी हाशिरास ने भी उस एक्सप्लोजन को नोटिस कर लिया होता है, और वो एक्सप्लोजन इतना धमाकेदार होता है कि सभी सुन के डर जाते हैं। और तांजीरो रियलाइज करता है कि उस एक्सप्लोजन से स्मेल आ रही है बहुत सारे बर्निंग ब्लड और फ्लैश की। फिर उसके बाद हम देखते हैं मुजान एक डायरेक्ट एक्सप्लोजन से पकड़ा गया है, और इसकी वजह से उसकी बॉडी की बहुत बुरी हालत हो गई है। और वो कागिया पे इतना एंग्री होता है कि उसको कर्स करने लगता है। और फिर हमें पता चलता है जहाँ पर मुजान बोलता है कि उसके फेस पे बुद्धा जैसी स्माइल थी। और फिर उसने उसके बाद अपने आप को उड़ा दिया, वो भी अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ। और फिर डीमन किंग मुजान बोलता है मैंने उसको कम आंख लिया था, और मुझे नहीं पता था कि वो कुछ इतना भी बड़ा कर सकता है। और मुजान ये भी नोटिस करता है कि कागिया ने एक्सप्लोजन में स्पाइक सेट कर रखे थे, जिससे कि उसकी बॉडी स्लो रिजनरेट होए। और फिर मुजान ये भी सेंस करता है कि कागिया का कुछ और भी प्लान था। और फिर वो ह्यूमन प्रेजेंस को सेंस करता है, वो भी हाशिरास जो उसके क्लोज आ रहे होते हैं। और फिर मुजान कागिया के आखिरी मूवमेंट के बारे में सोचता है कि उसने अपना सारा गुस्सा छिपा कर रख रखा होता है, और वो भी बिना मुजान के नोटिस करे। और फिर मुजान बोलता है कि मैं हैरान हूँ कि उसने अपने इतने खतरनाक इरादों को इतने आश्चर्यजनक तरीके से छिपाए रखा। और फिर उसके बाद मुजान अपना ध्यान जल्दी से रीजनरेट होने में लगाता है, मगर फिर फ्लैश शेड्स उसके आसपास आ जाती है, और बिना वार्निंग के एक्सप्लोड जाती है एक बड़े ब्लैक स्पाइक ब्रांचेस में। और फिर मुजान सोचता है किसी ने ब्लड डिमन टेक्निक यूज करी है, और मैं इससे बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। और चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है, और बस मुझे इसको एब्जॉर्व करना, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मगर फिर वहाँ पर अचानक से तमाया हो जाती है, और मुजान के पेट में उसका हाथ स्टैब कर देती है। फिर मुजान गुस्से में तमाया को बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर तमाया बोलती है ब्लड डिमन स्पाइक आशा कुछ समय उस आदमी के हैं जो डिमन बन गया था। और फिर मुजान रियलाइज करता है कि ये स्मोक स्क्रीन डिमन टेक्निक यूज करके मेरे क्लोज आई है, मगर ये करना क्या चाहती है। फिर तमाया मुजान को बोलती है तुमने मेरा फिस्ट एब्जॉर्व कर लिया है, और क्या तुम्हें कुछ आइडिया भी है उसके अंदर क्या था, एक ड्रग जो डिमन को ह्यूमन में बदल दे। फिर मुजान ये सुन के बोलता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर तमाया बोलती है मगर मैंने कर दिखाया, और हाँ मेरे अकेले के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल था। फिर मुजान तमाया के जिद्दीपन पे गुस्सा हो जाता है, और बोलता है मुझ पे गुस्सा करना उसके लिए सही नहीं होगा, और उसे याद दिलाता है उसकी फैमिली की डेथ के पीछे उसी का हाथ है। और फिर मुजान बोलता है किसने उसके हस्बैंड और उसके बच्चों को किल करा, और क्या वो मैं था, नहीं ना, उन सबको तुमने ही मारा और खाया भी है। और फिर तमाया रोते हुए बोलती है मैं बस अपनी बीमारी से जिंदा बचना चाहती थी, और मेरे बच्चों को बड़ा होता देखना चाहती थी, और अगर मुझे पता होता कुछ ऐसा होगा तो मैं कभी भी डीमन नहीं बनती। और फिर डीमन किंग मुजान उसको बोलता है कि उसने उसके बाद दूसरे लोगों को भी खाए, और उन्हें खाकर वो एंजॉय भी कर रही थी, तो क्या वो सब ऐसे ही था। और फिर तमाया इन सब के लिए मना नहीं करती कि उसने ऐसा नहीं करा, मगर अब इन सब डेथ्स का प्रायश्चित करना चाहती है, और अब तुम और मैं यहीं पर मरने वाले। और फिर तमाया ग्योमे को बुलाती है, जो कि ग्योमे वहाँ पर सबसे पहले पहुंच गया होता है, और वो मुजान के सिर पे अटैक कर मुजान के सर के चिथड़े उड़ा देता है। और जिसके बाद ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यार इस चैप्टर में बस इतना ही, और अगर आप लोग चाहते हो इसके अगले चैप्टर्स में जल्दी से जल्दी लाता रहूं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।